रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम बेटा। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शॉप, लाहौर, पाकिस्तान। सिंगल एंट्री से रिलेटेड बच्चों की फरमाइश पे एक टॉपिक है जो पेपर्स में आया हुआ है। ख़ास तौर पे जब आप लोग करते हैं क्वेश्चन तो एंड पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ लिखा होता है कैश बेसिस। ये देखिए सिंगल एंट्री में जो आज हमारे पास टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बीकॉम वाले बच्चे खास तौर पे मुतवज्जो हो जाएं बेटा। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें हमारे पास एक टॉपिक है व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। जब अकाउंट्स को किस बेस पे मेंटेन किया जाए, कैश बेसिस पे मेंटेन किया जाए तो क्या होगा। लेट्स सी कि कैश बेसिस क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं, बहुत आसानी से समझ आएगी। बिजनेस जो है हमारा दो तरह से है। एक अक्रूवल बेसिस पे करते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले बेस बनाऊंगा आपके लिए। और दूसरा एक बेस कौन सी है, अक्रूवल बेसिस पे आप बिजनेस करते हैं, और दूसरी बेस कौन सी है, कैश बेसिस। अब अगर अक्रूवल है तो उसमें हमारे पास पहली सोच है कि अगर एक्सपेंस है तो इसमें 100% बात है कि ये पेड होना चाहिए। अगर तो पेड है नो प्रॉब्लम, लेकिन पेबल भी हो सकता है। अब अगर पेबल होगा तो एडजस्टमेंट दरकार होंगी हमें, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है पेड इन एडवांस, इस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सिस्टम है ये अक्रूवल बेसिस पे है। इसी तरह से इनकम में आप अगर देखते हैं तो इनकम्स जो है 100% आपको क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। अगर आपको रिसीव हो चुकी है नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट की। लेकिन बाज़ औक़ात इनकम रिसीवेबल हो सकती है और बाज़ औक़ात रिसीव्ड इन एडवांस हो सकती है। अब जब रिसीव इन एडवांस होंगी तो रिसीवेबल होंगी, तो इस सूरत में हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि सारी की सारी जो मेन रूट है, जो रूट कॉज है, वो क्या है, जो इन दोनों में बुनियादी फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ कैश का है। अगर तो आप कैश सीओडी पे बिजनेस कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, नो नीड ऑफ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। कोई जरूरत ही नहीं है कि उसमें कोई प्रीपेड एक्सपेंस आए या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप सीओडी पे काम कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, बेस बना रहा हूं बेटा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की बेस के बगैर मैं नहीं क्वेश्चन कराता बेटा। यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन हल कराया जा रहा होता है और उसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुख होता है कि बच्चों को बेस के बगैर पढ़ाया जा रहा है। अब अगर बेस बन जाएगी तो बच्चे की तवज्जो लाजमी तौर पर आप अट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों को। और यही तनवीर एकेडमी अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटा हर चीज को एक बेस के तहत, नजरिया जरूरत के तहत सीखिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें कैश बेसिस की। तो हमारा जो अकाउंटिंग का निज़ाम है या तो वो कैश बेसिस पे होगा या अक्रूवल पे, लेकिन हमारा जितना भी बिजनेस है वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है।
तो अगर एक्सपेंस है तो उसमें पेड है, तो कोई जरूरत नहीं एडजस्टमेंट की। अगर इनकम है, रिसीव है, कोई जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट की। लेकिन जहां पर कंसेप्ट पेएबल का या पेड इन एडवांस का आएगा, या रिसीव का या रिसीव इन एडवांस का आएगा, यानी रिसीवेबल और रिसीव इन एडवांस का आएगा, वहां एडजस्टमेंट्स होंगी। इसका मतलब है कि ये इस असूल की नफी होगी, सीओडी की नफी होगी। लेकिन बाज औक़ात बिजनेस हमारा किस पे चलता है? हाँ जी, कुछ पार्टली कैश और पार्टली, अब अगर पार्टली कैश है तो ठीक है, आप लोग चलेंगे। लेकिन जब आप क्रेडिट पे बिजनेस करेंगे तो फिर वहीं पर वही बात आ जाएगी जो मैंने यहां पर बात समझाई है, वो या ये होंगी या ये होंगी। तो आइए, अगर इस बेस को आप समझ गए तो सीओडी पे क्या होता है कि आप 100% जो है कैश डीलिंग करते हैं, नो क्रेडिट, नो एडवांस, नो प्रीपेड, नो आउटस्टैंडिंग। तो लिहाजा मेन जो चीज आप निकली है कि जब आप सीओडी पे बिजनेस करते हैं तो उसमें इसका इफेक्ट जो है वो हमने अगर देख लिया है तो इसको खत्म करना है, अगर सवाल में दिया हुआ है। अब वो पहले आपसे जो पूछ रहा था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो आपको अक्रूवल बेसिस पे पूछ रहा था। आज वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पूछ रहा है आपसे कि आप उसको कैश बेसिस पे करके दिखाएं। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है बेस बन गई होगी। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें एक टॉपिक है व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, जब अकाउंट्स को कैश बेसिस पे मेंटेन किया जाए। अब ये कैसे पता लगेगा? इधर देखिए, ये हमारे पास है सवाल, एक आपके लिए बनाया है और बड़ा मशहूर सवाल है, पेपर में काफी दफा आया हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी एडिशन भी की है, इसको मास्टर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। और जिस बच्चों को कोई प्रीवियस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर नजीर एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 31 दिसंबर 2019। ये दो मुख्तलिफ रिकॉर्ड है, डेटे दिए हुए हैं। जो 19 वाला है ये ओपनिंग है और 20 वाला क्लोजिंग है। बच्चों याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक बंदा अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डबल एंट्री पे मेंटेन नहीं करता, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि जी साल के शुरू में मेरे पास इतने क्रेडिटर थे, साल के एंड पर मेरे क्रेडिटर ये हैं, साल के शुरू में मेरा फर्नीचर इतना था, साल के एंड पे ये फर्नीचर इतना था। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है। उन गिवन इंफॉर्मेशन से आप एक कुलिया लगाते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो इसका मतलब है जो मेन चीज जो है वो की इस चैप्टर की क्या हुई? कैपिटल हुई। हम कैपिटल्स को कंपेयर करते हैं कि साल के शुरू में कितना सरमाया था और साल के एंड पे कितना सरमाया है, और इन कैपिटल्स के कंपैरिजन से हम लोग जो है वो अपनी प्रॉफिट कंप्यूटेशन करते हैं। तो आइए कैपिटल को कंप्यूट करना सिखाते हैं। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ये बेटा ओपनिंग का डाटा दिया हुआ है। मेरे बच्चों को इतना तो पता होगा कि सैंडरी क्रेडिटर क्या है जी हमारे पास, बोल दीजिए शाबाश। सैंडरी क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं? लायबिलिटीज है। बिल्कुल ठीक है। लो बेटा ये देखिए, सैंडरी क्रेडिटर्स को मैंने 1,10,000 रुपए से लिख दिया। ओपनिंग के शो कर रहा हूं। पहले फर्नीचर हमारा क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिसपे मैं लिख रहा हूं ये फिक्सचर है, और जो साथ इधर पड़ा हुआ है क्लासरूम में वो फर्नीचर है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर कितनी है जी हमारे पास? 46,000 के। ये साल के शुरू में वो बता रहा है 31 दिसंबर 2019 की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की। किसकी? मिस्टर नजीर। ये नजीर साहब आपसे कोई अपना कैपिटल मालूम करवाना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको कोई
एसेट्स और लायबिलिटीज बता रहे हैं। तो लेट्स सी, फर्नीचर भी आ गया, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट कितने के है? 48,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? हमारी लायबिलिटी। अब बताइए ये कौन सा आइटम आ गया? अब सारे बच्चे कहेंगे ये एक्रूवल के निज़ाम का आइटम आ गया। मैंने अभी आपको वाजे किया है, ये एक्रूवल निज़ाम का ये आइटम आ गया है जी। कितने का है? 2500। मैं जानबूझ के इसको मैंने सर्कल किया है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मुझे समझाने में प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी चेन है, वो चेन को स्किप करके देखने का कोई फायदा ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड देखना है आपने। मोटर वैन, मोटर कार, ये कितने की है जी हमारे पास? जी 47,000 की। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अब मैं फिर ये इसको सर्कल पहले कर रहा हूं कि मैं एक आइटम, खतरनाक आइटम दिखा रहा हूं, किसका जी? प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में ना सर्कल कर रहिएगा। हाँ जी, कुछ बच्चे कहते हैं जैसे टीचर करा रहा है वैसे ही हम कर रहे थे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? 1400। बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है? हमारे करंट एसेट्स हैं। कितने के हैं? 30,500 के हैं जी। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक दोनों उसने इकट्ठे पेपर में दिए हुए हैं जनाब। 45,000 का कैश और बैंक है उसके पास। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं जी? 80,000 के। और आगे आइटम आपके पास क्या आ गया है? स्टॉक का। क्या आ गया जी? स्टॉक इन, स्टॉक इन ट्रेड कितने का है? 25,000 का। और लास्ट आइटम है बिल्स पेबल, 9,000 का। अब बच्चों आप इसको ऐड करें और इसमें से ये वैल्यूज लेस करें। देखिए कैलकुलेटर बेटी मुझे दे दें। 45,000 प्लस 80,000 प्लस 30,500 प्लस 25,000 प्लस 1,400 और प्लस 46,000 प्लस 48,000 और प्लस 47,000। ये आपके पास अमाउंट आती है 3,22,900। चेक कीजिए, यही आ रही है जी। माइनस करेंगे इसमें से 1,10,000, माइनस करेंगे 2,500। बेटा ये 3 रकमें माइनस कर रहा हूं, और माइनस करेंगे 9,000। ये बेटा आपके पास कैपिटल कंप्यूट हो गया 2,01,400 रुपये। इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। ये हमने कैसे निकाला है? बतौर बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये दोनों साइडें इक्वल हो गई। लो जी, हमने एक फार्मूला लगा दिया, इक्वेशन लगा दी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। जी बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ आ गई है? शाबाश। अब चलते हैं आगे। इसी तरह से हम एक क्लोजिंग की स्टेटमेंट भी बनाते हैं। अब इस पे एडजस्टमेंट्स लगेंगी क्योंकि क्लोजिंग की स्टेटमेंट है, इस पे एडजस्टमेंट्स लगाएंगे हम लोग। ये पार्टी का नाम लिखिए, पार्टी का नाम क्या है? मिस्टर नजीर। क्या बना रहे हैं आप? स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर्स क्यों बनाते हैं? कैपिटल कंप्यूट करने के लिए। कब बना रहे हैं? एज एट December 31st 2020। ये हमारे पास कौन सी साइड है? एसेट साइड। और ये हमारे पास क्या है? लायबिलिटी साइड। आप इस तरफ एसेट रख ले या इधर लायबिलिटीज रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब पहले जरा आइटम देख लें। मोर और लेस आइटम तो वही है जिनकी एडजस्टमेंट होगी। आपका टाइम वेस्ट होने से बचा रहा हूं। इधर देखिए, कैश एंड बैंक लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं? सन्ड्री डेटर, और इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि इसकी लंबी चौड़ी एक एडजस्टमेंट है जो मैंने इसके साथ लगा दी है। और उसके बाद बिल रिसीवेबल है, इसकी भी एडजस्टमेंट है जी। बिल रिसीवेबल की भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक इन ट्रेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस खतरनाक आइटम आ गया जी। स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं इसको। और फर्नीचर, इसकी भी एडजस्टमेंट आ गई इनर कॉलम में। और ऑफिस इक्विपमेंट्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और मोटर कार है, इसकी एडजस्टमेंट आ गई। ओके जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे। देख लीजिए कितने आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 आइटम इधर से भी गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि कुछ आइटम 3 इधर भी आने, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11 पूरे हैं जनाब हमारे। तो आइए अब वन बाई वन करके वैल्यूज पुट करते हैं। इधर क्या है हमारे पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो कितने के? 75,000 के। फर्नीचर 63,000 का है इनर कॉलम में। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने के हैं बेटा? 47,700 के। देन कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है बेटा। पेएबल एक्सपेंसेस कहते हैं इनको। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, इसकी डेफिनेशन भी बता दी है मैंने। कैसे खर्चे जो वाकई हो चुके हैं लेकिन अभी तक अदा नहीं किए, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। मोटर कार कितने की है? मोटर कार कितने की है? 37,000 और 600 रुपए की है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? 2500। और उसके बाद ये आपको बिल्स रिसीवेबल कह रहा है, कितने के हैं? 28,800 के हैं। कैश एंड बैंक कितने का है? 38,000 का। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 85,000 के। और स्टॉक इन ट्रेड आप देख सकते हैं कितने का है? स्टॉक इन ट्रेड है 37,000, 37,500 का। और बिल्स पेएबल हैं हमारे पास कितने के? 5,000। अब ये भी एक आइटम है जो कि आपने इधर शो किया। लो बच्चों, अब आपके पास ये सारी वैल्यूज देख लीजिए। 11 वैल्यूज हैं इधर गिवन है, और 11 वैल्यूज ही मैंने पुट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वैल्यूज पूरी पुट कर दी है आपने। अब आप नीचे पढ़िए, वो कुछ कह रहा है, देखिएगा जरा। मिस्टर नजीर की क्या बना रहे हैं आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2020। अब बेटा इनको 5 इंफॉर्मेशन से बनाते हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले आप क्या दिखाते हैं? क्लोजिंग कैपिटल, शाबाश। सेकंड नंबर पे ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल एज एट December 31,
2020 ये हम शो करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ऐड कि बेटा 5 चीजें मैंने रिक्वेस्ट की हैं। सबसे पहले बेटा मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल है, सेकेंडली ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक कैश की शक्ल में होती हैं और एक गुड्स की शक्ल में होती हैं। तो कैश ड्राइंग्स और गुड्स ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएंगी, ये टोटल आ जाएगा। और अब इसमें से 3 अमाउंट जो है वो स्पेशली आपने माइनस करनी है। ऐसा कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो मिस्टर नज़ीर ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है, ये हमारी तीसरी सोच है। पहले क्लोजिंग कैपिटल, दूसरी ड्राइंग्स, तीसरा फ्रेश कैपिटल, चौथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर हम दिखा रहे हैं कैपिटल एज एट दिसंबर 31, 2020। ये 2019 आएगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिखा रहे हैं 2020 का ऊपर है। ठीक है जी। तो बेटा इससे हमें यकीनी तौर पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा ऑन अक्रूवल बेसिस। ये देखिए बेटा, मैं वाज़े तौर पर जो सवाल के शुरू में बताया था वही बेस बता रहा हूं अब दोबारा, जो पहले बेस बनाई थी। ये किसके ऊपर आएगी, अक्रूवल बेसिस पे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहां से लेकर यहां तक सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 11 आइटम मैंने गिनवाए, 8 एसेट साइड पर गए और 3 लायबिलिटी साइड पर। और इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 आइटम मैंने आपको प्लेस करके दिखा दिए हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मिस्टर नज़ीर ने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उन्हीं की मदद से आप क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उससे पहले कैपिटल कंप्यूट कर रहे हैं। तो देखिए उसने फर्दर इंफॉर्मेशन में बताया कैश ड्राइंग्स उसने 15,000 रुपए की है। बेटा कितनी कैश ड्राइंग्स हैं, कैश ड्राइंग्स जो है वो कितने की ले गया पैसे, 15,000 रुपये लेके गया। लेकिन साथ उसने 2 बातें और लिखी हैं। उसमें से एक उसने ट्रक खरीदा है, ये किसके लिए, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस यूज आ गया है तो इसका मतलब है ये तो कारोबार में दोबारा एक एसेट आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रक आ जाएगा। कितने का, 10,000 का। ये 10,000 का ट्रक ले लिया उसने। तो बेटा 10,000 रुपए में से यानी 15,000 रुपए में से कटौती करें तो ये क्या है, एक्चुअल कैश ड्राइंग। ये एक्चुअल कैश ड्राइंग्स ये है। आपके पास कैश ड्राइंग्स जो है वो 15,000 की हैं और 6,000 रुपए की है गुड्स ड्राइंग्स। लेकिन उसने कहा कैश ड्राइंग में से ये एक ट्रक खरीद लिया है बिजनेस यूज के लिए, ये साथ लिखा हुआ है बिजनेस यूज। लेकिन 2,000 रुपए उसने साइकिल खरीदी है, लेकिन अपने बेटे के लिए खरीदी है। ये उसके पर्सनल यूज का मामला है। ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बता रहा है आपको। तो इट मीन्स के ये जो 2,000 रुपए की साइकिल है वो इसका हिस्सा नहीं है, वो इस कैश ड्राइंग के अंदर ही जाएंगी। तो देखिए जो बिजनेस यूज के लिए आई है वो हमने स्पेशली यहाँ पर देखिए ट्रक के नाम से दिखाई है, क्योंकि कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर दोबारा एसेट वापस आ गया। गया कितना था, 15,000 कैश की शक्ल में, वापस कितना आ गया ट्रक की शक्ल में, 10,000। तो बताइए वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए कितना लेके गया है, 15,000 रुपए में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कैश ड्राइंग कितने की आ जाएगी, 5,000 रुपए की। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। अब बच्चा कहेगा जी सवाल में तो आपने वो साइकिल भी खरीदने के लिए कहा हुआ है। और बेटा वो साइकिल अपने बेटे के लिए खरीद रहा है और बेटा इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस, वो उसने उसके पर्सनल यूज के लिए ली है, ना कि बिजनेस यूज के लिए। तो लिहाजा 5,000 रुपए ही उसने कैश ड्राइंग की है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट देखिए गुड्स की शक्ल में वो कितने पैसे लेकर गया है, कैश की शक्ल में 15,000 रुपये और गुड्स की शक्ल में 6,000 रुपये। तो ये बेटा यहाँ पर 6,000 रुपये लिखे, 6 और 5 कितने होते हैं, 11,000 रुपये जनाब। ये 11,000 रुपये की ड्राइंग्स है। उम्मीद है ड्राइंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन में ये आ गया जी। थर्ड इंफॉर्मेशन में कहता है कि उसकी कराची में बिल्डिंग थी, लाख रुपए की उसने बेची। भाई बेची होगी, चाहे 10 लाख की बेचे,
लेकिन हमारे मतलब की जो बात है वो ये है कि उसमें से वो 25,000 रुपया 1 सितंबर को बिजनेस में ले आया, 1 सितंबर को बिजनेस में ले आया। तो इसका मतलब है फ्रेश कैपिटल कितने का आया? 25,000। अब बच्चे कहेंगे वो तो लाख रुपए का है। भाई लाख रुपए की तो उसकी बिल्डिंग बिकी है, उस लाख रुपए में से वो 25,000 बिजनेस में लेके आया, तो फ्रेश कैपिटल आपका 25,000 है। अब इसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी मांग रहा है, तो इंटरेस्ट देखिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप किसके ऊपर निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालेंगे। प्रीवियस सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, सबसे पहले किस पे निकाला है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल कितने का है? 2,01,000 और 400 रुपए का। और इसके ऊपर कितने परसेंट? 10%। और ये 12 महीने का है, तो 12/12 करें, 20,140। जी उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद और क्या है हमारे पास? फ्रेश कैपिटल। ये फ्रेश कैपिटल कब लेकर आया है? 25,000 के ऊपर 10% करेंगे। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 4 महीने बनते हैं। सितंबर गिन लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 4। तो 4/12 करें, 4/12 करके कितना आया जी? 833 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को जमा करें, 20,900। ये देखिए बेटा 20,973। ये हमने कहां से निकाला है? वर्किंग नंबर 1 से। उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी है। और ओपनिंग कैपिटल भी आप निकाल चुके हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कितने का है? 2,01,000 और 400। 2,01,000 और 400। ये जमा करें बेटा तीनों वैल्यूज को। अब नेक्स्ट देखिए, 2,47,373 रुपए। बेटा ये आपका इन तीन अमाउंट्स का जो है ना सम ये बन गया, टोटल ये आ गया। अब देखिए हमने कितनी एडजस्टमेंट्स की है? पहली कर ली है, सेकंड भी कर ली है, इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, सॉरी। और ये बिल्डिंग उसने बेची, ये भी आपने कर ली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमने अभी कैलकुलेट कर ली है। 1 सेल इनवॉइस ऑफ ₹5,000 लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। ये कल भी एक वीडियो दी थी, उसमें भी पॉइंट था, आज भी ये पॉइंट आ रहा है। जब सेल इनवॉइस आपकी लिखना भूल गए, तो बेसिकली डबल एंट्री में तो यही एंट्री आप करते थे ना, डेटर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने की सेल है? 5,000 रुपए की सेल। तो 5,000 से डेटर में क्या हो रहा है? डेटर में क्या हो रहा है? इजाफा। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड, ऐड 5,000 रुपए ऐड करें, कितना आ गया? 90,000 रुपए। और उसमें से मजीद वो कहता है कि जी 1,000 रुपये हमारा बैड हो गया। 1,000 रुपया क्या हो गया? बैड हो गया, 89,000 हो गया। अब इस अमाउंट के ऊपर वो कहता है कितने की प्रोविजन रखे? ये प्रोविजन रखे 6 सही 2/3। ये देखिए 89,000 के ऊपर जो रिमेनिंग डेटर है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 सही 2/3%। अब ये बच्चों को करना नहीं आता। ये देखो बेटा 2/3 करे तो 0.66666667 आएगा। तो इसको 2 में जमा कर लें, 6 में सॉरी, तो क्या आएगा? 89,000 के ऊपर 6.6667 पूरे डिजिट्स दिखा के कितना आया? 5933 अप्रोक्सीमेटली। ये आ गया जी प्रोविजन डेटर्स के ऊपर। ये प्रोविजन निकाली है, हाँ जी, 89,000 के ऊपर प्रोविजन निकाली है 5933। 5933 माइनस करें 89,000 में से 83,067। लो जी
ये अब आपका डेटर्स का मसला हल हो गया। उम्मीद है कि ये आपके मुकम्मल पॉइंट्स हैं। और साथ ही वो कहता है बिल्स के ऊपर 1600 रुपए के रिजर्व रखने हैं, तो लेस रिजर्व्स 1600 रुपए बेटा इसमें से लेस करें 28,800 में से 27,000 और 200। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगानी है 10%, तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने लगे, लेस डेप्रिसिएशन 10% करें 6300 आएगा। बेटा फर्नीचर कितने का है 63,000 का, 10% करें तो एग्जैक्टली 6300 आएगा। और ये 6300 यहाँ माइनस करें तो 56,700। मोटर कार के ऊपर भी वो कहता है डेप्रिसिएशन लगाएं, कितने की 37,600 के ऊपर कितने परसेंट कह रहा है? बस ही उसने राइट ऑफ ही लिख दी है। राइट ऑफ मीन खत्म करें कितना 8,000 माइनस करें 29,600। लो जी अब मुझे कैलकुलेटर से इसे चेक करना है कि कितने की एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटीज हैं। मिस्टर नज़ीर की 38,000 का उसका कैश एंड बैंक है और डेटर्स उसके अब हैं 83,067 के और 27,000 और 200 रुपए के और 37,000 और 500 और 2,500 और 56,700 और 47,700, 29,000 और 600 और 10,000। ये एग्जैक्ट अमाउंट आती है जी 3,32,267। इसमें से माइनस करें 75,000, माइनस करें 5,880 और माइनस करें 5,000, दैट इज एग्जैक्टली 2,46,387 रुपए। ये क्या आ गया कैपिटल एज अ बैलेंसिंग, ये कैपिटल आ गया जी एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा ये यहां पर दोनों साइडें इक्वल हो गई 3,32,267 रुपए। ये कैपिटल क्लोजिंग का यहां पर दिखाया 2,46,387 रुपए। इसमें 11,000 ऐड करें 2,57,387 रुपए। इसमें से बेटा ये लेस करें 2,47,000, ये बेटा आ जाता है नेट प्रॉफिट ऑन अक्रूअल बेसिस 10,000 और 14 रुपए। जी सर यहां तक तो आपका काम आज से पहले चलता रहा। बच्चों अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। वो दूसरा एंगल क्या है कि हमने इसका इफेक्ट खत्म करना है। गौर से देखिएगा, सबसे अहम तरीन पॉइंट क्लास का यही है कि इसको कैसे चलाना है। देखिए पहले कैपिटल कंप्यूटेशन में पहले ये क्या हुआ था, ऐड हुआ था। तो अब इसका इफेक्ट खत्म करना हो तो मैं क्या करूं बताइए? ऑब्वियसली आप कहेंगे लेस करेंगे। क्यों? ये सारी वैल्यूज को ऐड करके ये वैल्यूज माइनस की तो फिर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आया था। लेकिन अब वो सवाल में कह रहा है कि अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। तो कैश बेसिस पे लाने के लिए किसका इफेक्ट खत्म करना है? तो बेटा अकाउंटिंग में किसी चीज का इफेक्ट खत्म करना हो तो जो चीज पहले ऐड हो चुकी है अब उसको क्या कर देंगे लेस, और जो चीज लेस हो चुकी है उसको क्या कर देंगे ऐड। मसलन ये पहले क्या हुई थी, पहले ये क्या हुई थी लेस, तो अब क्या करेंगे, अब उसको ऐड करेंगे। बात उम्मीद है क्लियर होगी। देखिए कैपिटल को कंप्यूट करने में सारे एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड हुए, अब इसको क्या करेंगे हम लेस करेंगे। तो ये देखिएगा अक्रूअल बेसिस के बाद हम कैश बेसिस पे कन्वर्ट करने लगे हैं। तो लेस क्या कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 31/12/2020 के कितने के हैं बेटी, लेस करें इसमें से 7,514। अब ओपनिंग वाले क्या कर दे, फिर ऐड कर दे। ओपनिंग वाले क्या हो जाएंगे ऐड। जैसे कि ड्राइंग
क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होती हैं और ओपनिंग में से लेस होती हैं। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर है हमारे पास। लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 31/12/2019। ये देखिए इसका इफेक्ट भी ज़ायल करें, कितना है 8,914। लो बेटा जी ये आपका एसेट्स का इफेक्ट जीरो हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी में। पहले इसको कैपिटल कंप्यूट करते हुए क्या किया था, लेस किया था। अब इसको खत्म करें तो क्या करें, अब इसको ऐड करें। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू 31/12/2020 कितना है बेटा 5,880 रुपए। बेटे ऐड करो इसको 14,794 रुपए। और ओपनिंग वाला हम इसके उलट कर देंगे, इसको भी ट्रीट कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे लेस। क्लोजिंग वाला याद रखिएगा, ओपनिंग वाला बिल्कुल इसके उल्ट हो जाएगा। सिर्फ क्लोजिंग वाला याद रखिएगा कि पहले ये क्या हुआ था ऐड, तो अब क्या होगा लेस। पहले ये क्या हुआ था ऐड, तो अब क्या होगा, पहले ये लेस हुआ था तो अब क्या होगा ऐड। बिल्कुल ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31/12/2019 के कितने के हैं 2500। ये लेस करें, ये आ जाएगा बेटा दोबारा आपके पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दोबारा आ रहा है आपके पास, नेट प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। ये लिखना है पेपर में साथ, कितना बेटा 12,294 रुपए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आज का मौजू था कि व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस इन सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये वीडियो लेंथी है लेकिन कोई चीज़ अच्छी सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो आज आपने टाइम दिया है, A to Z मैंने सारा समझा दिया है। कहीं पर भी कोई मसला हो तो वीडियो रिवाइंड करके A to Z शुरू से आखिर तक देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी। इंशाल्लाह ताला ये आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो अब आप इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे या नामुकम्मल नहीं करेंगे या गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली इसमें पढ़ाई गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अच्छी तैयारी कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह करीम जो है तरक्की अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों और उलझनों से महफूज फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफादारी अता फरमाए। माँ बाप और असातिज़ा को हमें फरमा बरदार बनाए और अल्लाह करीम आपको सबको अच्छे और आला नंबरों में कामयाबी अता फरमाए। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम।